व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो जलकर मरा है, फांसी लगाकर मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, या किसी ने उसे मार दिया है, या कूद कर मरा है, या किसी बीमारी से मरा है, अगर वो किसी के शरीर पर आता है, यानी किसी के शरीर को पकड़ता है, किसी के शरीर में वो प्रवेश करता है, तो जो पीड़ा उसने मरते समय सही थी वही पीड़ा उस व्यक्ति को देता है जिस व्यक्ति के शरीर में वो आया है। जैसे एक केस मेरे पास आया था कि एक घर में दो बहनें, उनकी शादी हुई थी। तो जो बड़ी वाली बहन थी वो पता नहीं जलकर मर गई थी, मतलब कोई कलेश वगैरह था उनके घर में, कोई परेशानी थी, इस तरीके से वो जलकर मर गई थी। तो फिर जब दोबारा उस व्यक्ति की शादी हुई, जैसे तैसे उस व्यक्ति की शादी हुई, और आस पड़ोस वालों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इन लड़कों की कोई गलती नहीं है और वो स्वयं ही, इन्होंने मारा नहीं है उसको, स्वयं ही मरी है। तो जब दूसरी शादी हुई उस लड़के की, तो जो दूसरी वाली उसकी पत्नी थी, उस उसके शरीर पर आकर वो उसके शरीर में वो दिक्कत देती थी, परेशानी देती थी, और वही परेशानी देती थी जो परेशानी उसने सही थी। क्योंकि वो जलकर मरी थी तो उसके शरीर में वो जलन पैदा करती थी, और इतनी ज़बरदस्त जलन पैदा करती थी जैसे ऐसा लगता है ना जैसे कोई जल रहा है। उसके पेट में, उसकी छाती में इतनी तेज, उसकी गर्दन में इतनी तेज आग लगती थी कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो तड़फड़ा जाती थी। तो वही जो पीड़ा उन्होंने सही, वही पीड़ा वो उस व्यक्ति को देते हैं। अब ऐसे ही एक केस था, जो एक महिला थी वो फांसी लगाकर मरी थी, और वो फिर उसी घर में कोई, मतलब जैसे उन्होंने घर खाली कर दिया था, बेच के चले गए थे, तो जिनको बेचा था वो उस घर में रहते थे। तो उस घर में जो व्यक्ति रहता था, एक आदमी था जो व्यक्ति रहता था, उसको ऐसा महसूस होता था कि रात को उसका गला कोई दबाता है। उसको ऐसा लगता था जैसे रस्सी से उसका गला कोई दबाता है। फांसी फांसी उसको लगती थी, और उसका गला इतना दब जाता था कि उसकी सांस, मतलब सांस लेना उसको भारी पड़ जाता था। तो ये परेशानी, क्योंकि वो फांसी लगा कर मरा था, तो ही आप उस व्यक्ति को वो परेशानी देते। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि जो पीड़ा व्यक्ति मरते समय झेलता है, वो उस पीड़ा से ज़िंदगी भर पीड़ित रहता है, यानी मरने के बाद वो उस पीड़ा से पीड़ित रहता है। मरने के बाद भी उस पीड़ा से वो पीड़ित रहता है, और जब वो किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो उसको भी वही पीड़ा देने की कोशिश करता है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में हाथ कट गया है तो उस आत्मा का हाथ कटा ही रहेगा। अगर किसी की ज़बान कट गई है या गला कट गया है तो उसका जो है वो गला कटा रहेगा, उसका वो बोल नहीं पाएगा। किसी के शरीर पे आएगा तो वो बोल नहीं पाएगा। वो एक अलग बात है कि देवत्व के कारण जिसके अंदर सिद्धियां हैं वो उसको जबान दे दे, यानी बोलने की ताकत दे दे, तो एक अलग बात है आत्मा को, वरना वो नहीं बोल पाएगा। उसी तरीके से एक्सीडेंट में किसी का सिर पे चोट आई है, किसी के छाती